जी, जब हम रेकी की बात करते हैं ना, तो इसका नाम ना कहीं ब्लैक मैजिक से भी जोड़ा जाता जी है। सर, जी सर। अधिकतर लोगों के जहन में आता है कि रेकी मतलब यार ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं जी, है। जी। तो ऐसा क्यों, ब्लैक मैजिक और रेकी का संबंध है क्या? सर एक्चुअली क्या है कि व्हाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी दोनों हमेशा काम करती है। ठीक है, अफर्मेशन आप प्रकृति के अनुसार बनाते हो तो व्हाइट है, ठीक है, आप अप्राकृतिक कर रहे हो तो ब्लैक है। ओके, जहां आप मदर नेचर के रूल्स को बेंड करना शुरू कर दो वो ब्लैक हो जाता है। आप कर सकते हो, ये पावर हमारे अंदर भी है। मैक्सिमम हीलर्स को आता है कि बेंड कैसे करना है, ठीक है। बट हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते। मैंने उस बच्ची के लिए लिमिट क्रॉस नहीं करी, मैंने अपने अंदर ले ली उसकी ऊर्जा। मैंने ये नहीं करा कि मैं कुछ और क्रिएट करूं, कर सकता हूं। तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई ना कर पाए। तंत्र में बस आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव करना शुरू करना होता है। पर मुझे पसंद है मदर नेचर के साथ संबंध जोड़े काम करना। मतलब रेकी से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? अगर आप मेंटलिज्म की बात करेंगे तो रेकी नहीं, यहाँ पर मैं हिप्नोसिस से कह सकता हूँ। ओके, मेरी जो अफर्मेशन होगी सामने वाला वही रिपीट करेगा, ये पावर है। तो हिप्नोसिस के अंदर हमने कई बार काम करा कि सामने वाला अपना ब्रेन यूज ही नहीं करता, इसे ब्रेन वॉश टेक्निक कहते हैं। ओके। वो वही करता है। ये रेकी से पॉसिबल नहीं है। रेकी में एक अलग वाइब्रेशन है। रेकी से आप किसी को प्यार दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैं अपने दिल में पूरा एक अच्छा मातृत्व की भावना लाऊंगा ना, तो यहाँ बैठा हर एक इंसान उस इमोशनल टच को फील करेगा। जब मैंने एनर्जी की बात करी तो आप सबने कोरिलेट करा मेरे साथ। बिल्कुल। वो जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो मैं यहां से नहीं बोल रहा, जी। वो मैं अपने यहां से सातों चक्रों से बोल रहा हूँ, तो आप फील कर पाएंगे उसे। नकली कोई बोलता है तो फील नहीं होता, वो यहां लगता है कि यार ये तो स्क्रिप्ट है। आप डेली लोगों से मिलते हैं, स्क्रिप्ट वालों से मिलते हैं, आपको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे पकड़नी होती है। आप ऊर्जा को जब पकड़ेंगे ना तो आपके इमोशन एक्टिवेट होंगे, आपके दिल पे लगेगी आवाज मेरी, हर एक नाद यहां लगेगा कि कुछ है। इमोशनल फील करेंगे आप मेरे सेंटेंसेस के साथ में। कहते हैं कि जब हमें अपने सातों चक्राओं को सुनना होता है या समझना होता है, तो ओम की जो ध्वनि होती है ना, वो हमारे अंदर से शुरू होती है और हमारे मस्तिष्क में जाके वो खत्म होती है, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल। ओम हमारे रूट से शुरू होता जी। है और बल्कि हमारे कहते धरती से मिलता है बिल्कुल। और आकाश तक जाता है। जी। तो जब हम ओम की प्रतिध्वनि को या हमिंग वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में से ट्रांसफर करते हैं, ओम मैं को चाहूंगा बोलने आप के ओम की ये वाली ध्वनि करके दिखाएं इस ओके। पॉडकास्ट में। ओम को बोलने के बहुत तरीके हैं। डीप ओम होता है जिसमें हमिंग पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है। आपको इम्पैक्ट फील होगा, बिल्कुल। बहुत बहुत वाइब्रेशन वाइब्रेशन पूरी फील vibrations होगी आई। आपको। और अगर मैं इसे और बढ़ा दूं, मैं ओ पार्ट बढ़ा देता हूं, अभी उसको भी सुन के देखिएगा। जी। ये पहले बार से डिफरेंट है। बहुत Goosebumps शांत भी फील हो रहा है और सेम ही टाइम पर एनर्जाइज भी फील हो रहा है। आप- फ्रॉम हियर टू हियर पूरे टिप टू टो आपका पूरा फील होता है। ओम का नाद ऐसा है, अगर सही ढंग से कोई इसे एक बार उच्चारित कर ले, एक बार में आपका एक्टिवेशन हो जाता है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जीज की भी बात कर रहे थे, और आपने ये भी बताया था कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जी। उस पर जो ये एनर्जी ज़्यादा हावी होती है। जी। तो एक बात आती है ऑरा लॉक करने की, तो अगर हम अपना ऑरा लॉक करके भी रखते हैं तो भी जी। क्या ये चीज़ें होंगी? अगर आपके सारे माइंड आपके कंट्रोल में है जी। तो कोई और आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ओके। दैट्स फॉर श्योर। ब्रेन आपके कंट्रोल में है तो आप केवल अपने कॉन्फिडेंस को फील करेंगे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, पर माइंड आपके अगर कंट्रोल में है तो वाकई में आपको कुछ नहीं हो सकता। लोग कई बार सोचते हैं कि ऑरा लॉक करना सिर्फ एक टेक्निक है जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हमारे आसपास कुछ है, एक पिरामिड है, सर्कल है, स्क्वायर है, कुछ भी। अगर आप इस बिलीफ को ले आए कि आपको कुछ नहीं हो सकता, महादेव यदि मेरे हृदय में है तो एक बात है, महादेव मेरे मस्तिष्क में है तो एक बात है, और महादेव मेरे कण कण में है तो एक बात है। जब वो कण कण तक पहुंच गए तो कौन बच सकता है? हम बिलीफ को यदि अपने हर एक माइंड में ले जाते हैं तो बिलीफ ब्लिस बन जाता है। खुशी दिमाग से फील होती है, ब्लिस माइंड से फील होता है। जब शरीर का हर एक अणु खुश है तो उसे ब्लिस कहते हैं। जब आपका केवल मस्तिष्क फील कर रहा है खुशी, तो आपका ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ है, या किसी ने आपका एक हल्का सा टिंज एक्टिवेट कर दिया माइंड का। वो आपको थोड़ी देर तक रहेगा, फिर आप उसी अपने शेल में आ जाएंगे वापस घूम के। बट व्हेन इट कम्स टू ब्लिस, इट बिकम्स
ऑल टुगेदर यू। सर क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं जब Okay. हीलिंग में बात आती है क्रिस्टल्स को काम करने की बात आती है, और क्रिस्टल्स जो होते हैं पिरामिड क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें उसको वाटर में डाल के एनर्जाइज करने की बात आती है। और अगर हम बात करें, अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था डॉक्टर मसारू इमोटो हैं जो जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पर तो वो फीलिंग्स दे रहे हैं, इमोशंस डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम क्रिस्टल्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बताइए। ठीक है। डॉक्टर मसारू इमोटो की बात करी तो मैं अपने रेकी लेवल 2 के साथ उनकी बुक्स के आप पीडीएफ देता हूँ कई बार कि वाटर के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था। तो जब थे, अब तो खैर उनका बेटा ऑपरेट कर रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो थे तो उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे कि वाटर जो है वो आप अपने आप में एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। वाटर अमॉर्फस भी है, वाटर क्रिस्टलाइन भी है, वो अपनी शेप चेंज करता है आपकी अफर्मेशन के हिसाब से। जैसा आप सोचते हो पानी वैसा है। आप पानी पीते हो खुश हो तो पानी पूरा खुश है, आप पानी पीते हो उदास हो तो पानी उदास है। ये अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। तो ये क्रिस्टल की भी यही प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टल भी अपनी शेप चेंज करता है, अपनी आयनिक कंपोजिशन को एक एसोसिएट और डिसोसिएट करता है। हर क्रिस्टल का अपना एक शेप साइज होता है जो कि आपको डिफेंस या ऑफेंस की प्रॉपर्टी देता है। कुछ क्रिस्टल आप में से डार्कनेस एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे ब्लैक टोरमैलिन, अगर हम इसे यूज करते हैं। एमेथिस्ट आपकी थर्ड एक्टिवेट कर देता है। क्लियर क्वार्ट्ज आपको एक ऑरा में प्रोटेक्शन देता है। पिंक क्वार्ट्ज आपको शांति देता है, आपकी फेमिनिन पावर को बढ़ाता है। क्रिस्टल का एक आयनिक कंपोजिशन होता है, ये नेचर में हमारी तरह पैदा होते हैं। जैसे माता के गर्भ में हम लटके होते हैं, वैसे क्रिस्टल भी मदर नेचर में लटके होते हैं। ये हमारी तरह से इनकी भी डिलीवरी होती है। तो ये इनकी कॉम्पोजिशन और हमारी कॉम्पोजिशन बहुत सिमिलर होती है, इसलिए इन्हें हम यूज करते हैं एज अ रेमेडी। जेमस्टोन्स और क्रिस्टल का यही फॉर्मूला है कि ये हमें मदर नेचर में जैसे हम प्रोटेक्शन लेके आते हैं ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर कि हमारे पास हमें सोचते हैं क्रिस्टल हमें एनर्जाइज करता है। हीलर एनर्जाइज क्रिस्टल, क्रिस्टल एनर्जाइज हीलर। वो सिर्फ हमारे ऑरा को बूस्टर इफेक्ट दे रहा है, वो हमारे अंदर कुछ एडिटिव नहीं डालता। ये हमारी अफर्मेशन होती है कि हम उसे कैसे बनाते हैं। अगर हम डार्क हैं क्रिस्टल डार्क हो जाएगा, अगर हम व्हाइट हैं क्रिस्टल व्हाइट हो जाएगा। क्रिस्टल कुछ काम कर सकता है बट हमसे ऊपर नहीं। तो वी हैव टू कनेक्ट विद द क्रिस्टल इन दिस वे। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, Please जैसे क्रिस्टल की बात कर रहे थे जी। तो रेकी में मैंने सुना है सिंबल्स भी होते हैं। जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं हीलिंग के? बहुत बड़ी अफर्मेशन को एक छोटे से फॉर्म में रिड्यूस करने के आर्ट को सिंबलिज्म कहते हैं। जी। अब ओम के अंदर कई सारी डेफिनेशन है जिसमें पूरा संसार पिरो सकते हैं, पर हम छोटे से फॉर्म में उसे ओम कह देते हैं। जब हमें पूरी सृष्टि को समष्टि में छोटे से में लेके आना हो तो हम उसे सिंबलाइज कर देते हैं। तो आप जब सिंबल की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वाज वेरी मच टू केप्ट, वी हैव produced that information, we have comprised that information in a symbolic form. तो symbol is a formation of too much of knowledge. बहुत बड़ी affirmation, बहुत बड़ा statement, बहुत बड़ा अभिमंत्र, उसका एक छोटा फॉर्म है symbol. ओके। तो सिंबल जो है हीलिंग में जितने भी हैं वो छोटी छोटी अफर्मेशन पे आधारित है। जी। जैसे ओम की ही बात करें तो मैंने आपको बताया कि पूरा नाद है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन है। स्वास्थ्य की बात करें तो चारों दिशाओं से आप अपना जब आप प्रॉस्पेरिटी को इंड्यूस करते हो तो स्वास्थ्य कहते हैं उसे। ये सिंबल के मीनिंग होते हैं कि आप उसके कितनी बड़ी डेफिनेशन को एक छोटी सी माला के मनके में पिरो देते हो।